जय श्री श्याम भक्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस महाबली योद्धा की जिसकी शक्ति सुनकर आज भी संसार आश्चर्य में पड़ जाता है। वो योद्धा है जिसने सिर्फ 3 बाणों के दम पर पूरा महाभारत कुछ ही क्षणों में समाप्त करने की क्षमता रखी, क्योंकि वे महाबली वीर बर्बरिक थे, यानी हमारे खाटू श्याम। जिनके 3 बाणों का रहस्य क्या था, वे कितने शक्तिशाली थे और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने इनसे शीश का दान मांगा। आज की इस कहानी में हम इन सभी रहस्यों को गहराई से जानेंगे। बर्बरिक महाबली वीर घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बहुत कम उम्र में ही वे अद्भुत शक्ति, करुणा और भक्ति के धनी थे। उन्होंने माता कामाख्या और भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी कामाख्या माता ने एक दिव्य धनुष और 3 अचूक बाण दिए थे। यही 3 बाण आगे चलकर इतिहास की सबसे महान शक्ति बना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 बाण क्या थे और कैसे काम करते थे। तो पहला बाण था लक्ष्य चुनने वाला। यह बाण जिस ओर छोड़ा जाता उस क्षेत्र की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर योद्धा पर निशान लगा देता। दूसरा बाण लक्ष्य नष्ट कर देने वाला। दूसरा बाण उसी क्षण पहले बाण से चिन्हित सभी लक्ष्यों को समाप्त कर देता था, चाहे लाखों की सेना हो, रथ, घोड़े, हथियार या संपूर्ण युद्धभूमि, बस एक ही पल में नष्ट हो जाते थे। तीसरा बाण रक्षा करने वाला। तीसरा बाण उन वस्तुओं, उन व्यक्तियों, उन क्षेत्रों की रक्षा करता जिन्हें बर्बरिक बचाना चाहते हैं, यानी वे किसी एक पर्वत, एक गांव या एक सेना को भी पूरी तरह सुरक्षित रख सकते थे। उनकी 3 बाण की विद्या इतनी दिव्य थी कि पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो सकता था। यदि वे युद्ध में उतरते तो पांडव और कौरव बार बार कमजोर होते और बर्बरिक भी पक्ष बदलते रहते। युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता और धर्म और अधर्म का परिणाम धुंधला पड़ जाता। इसलिए उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उनका युद्ध में उतरना नियमों के विरुद्ध भी था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब इस महाशक्ति को समझा तो वे स्वयं ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक से मिलने आए। उन्होंने पूछा, तुम युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष की सहायता करूंगा। यह सुनते ही श्री कृष्ण समझ गए कि युद्ध शुरू होते ही पांडव कमजोर होंगे और बर्बरिक उनकी ओर जाएंगे, फिर अंत में कौरव कमजोर होंगे तो बर्बरिक उधर चले जाएंगे। इस तरह पूरा युद्ध एक अनंत चक्र में फंसकर रह जाता। श्री कृष्ण ने कहा, तुम सबसे बड़े योद्धा हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति के कारण धर्म का निर्णय ही असंभव हो जाएगा। वीर बर्बरिक हमारे खाटू श्याम यानी तुरंत समझ गए कि धर्म की रक्षा के लिए उनका बलिदान ही सही मार्ग है। बिना किसी झिझक के उन्होंने अपना शीश दान भगवान श्री कृष्ण को कर दिया। उन्होंने बस भगवान श्री कृष्ण से एक ही निवेदन की कि मुझे युद्ध देखने का अधिकार दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने के बाद सभी योद्धाओं ने पूछा, विजय किसकी हुई? बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, यह विजय केवल श्री कृष्ण की है, क्योंकि चक्र श्री कृष्ण का चल रहा था, योजना भी कृष्ण की थी और महाकाल के रूप में विनाश भी श्री कृष्ण कर रहे थे। यही कारण है कि वीर बर्बरिक को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान के रूप में खाटू श्याम नाम दिया और आज कलयुग के रूप में बाबा खाटू श्याम कलयुग के दाता, भक्तवत्सल और साक्षी वीर के रूप में पूजे जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, वीर बर्बरिक यानी खाटू श्याम के इनके 3 बाण की शक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ विनाश में नहीं बल्कि धर्म, त्याग और करुणा में है। प्यारे भक्तों, अगर श्याम बाबा की यह दिव्य कहानी आपके मन को छू गई है तो अगर इस वीडियो में आपको ज्ञान, भक्ति और प्रेरणा दी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप आगे भी श्याम बाबा की एक ऐसी अद्भुत कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फिर मिलेंगे एक सुंदर कथा के साथ।
बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। जय श्री श्याम।